कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री वीरेंद्र कुमार जैन सीए, श्रीमती कमल नयनी जैन दरियागंज नई दिल्ली। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आयुष श्रीमती दीप्ति जैन, पौत्र देवेश जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती आदिति श्री संचित जैन। दोहित्र युगम सर्वम जैन लंदन। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार श्री राजेंद्र जैन, श्रीमती राजमती जैन, श्री विकास जैन, श्रीमती प्रीति जैन, ऐश्वर्या जैन, प्राप्ति जैन। राजघराना परिवार सतना। सीए राजेंद्र भूटा, डॉक्टर मंजुला भूटा, गौरव कारिया, सोनल कारिया, मेहर कारिया, रवि राजेंद्र भूटा, डॉक्टर शीतल भूटा, श्रेया भूटा, जिनास्ता भूटा, बोरीवली मुंबई। स्वर्गीय श्रीमती प्रसन्न कुमारी जैन, स्वर्गीय श्री शांति प्रकाश जैन जी की पुण्य स्मृति में डॉक्टर अरुण कुमार जैन, श्रीमती तपस्या जैन, निवासी ऑगस्टा जॉर्जिया यूएसए। पुत्री एवं दामाद डॉक्टर प्रेरणा जैन रॉथ, डॉक्टर वैन रॉथ। पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर आनंद जैन, डॉक्टर मनाली जैन। पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर विकास जैन, श्रीमती नताशा जैन। स्वर्गीय श्री सुरेश चंद्र जैन, श्रीमती उर्मिला जैन, श्री विपिन कुमार जैन, श्री नवीन जैन एवं समस्त परिवार बिजनौर उत्तर प्रदेश। प्रणम में सागर जी परम गुरु भक्त परिवार मेरठ। माता श्री सुशीला बाई जैन ललितपुर वाले। श्रीमती मीना श्री अनिल कुमार जैन बीएसआर, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर। श्री धन्नालाल जी जैन, सौभाग्यवती बेटी बाई जैन पुरवई। पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी। पौत्र रेहान मास्टर युवान जैन सिंगापुर। श्रीमती स्वाति श्री पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन बीएसआर, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर। सौभाग्यवती किरण श्री कमल कुमार जैन दिल्ली। सौभाग्यवती शिमला श्री राजेंद्र कुमार जी घनसौर। सौभाग्यवती मुक्ता श्री अजय जैन, ड्रीम सोफी बीएसआर, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर। जय श्री दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल के विशेष प्रसारण में। दर्शकों, अरहम ध्यान योग भारतीय प्राचीन पद्धति है जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। योग अंतरंग में शांति स्थापित करने के साथ ही सकारात्मक ऊर्जा भी प्रदान करता है। इतना ही नहीं, योग स्वयं की अंतरात्मा को समझने का माध्यम भी है। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से परम पूज्य अरहम योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के सानिध्य में लाल किला, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, खजुराहो मंदिर समूह, झांसी किला और जयपुर के भव्य आयोजनों के बाद अब अरहम ध्यान योग का विशेष सत्र नई दिल्ली स्थित कुतुब मीनार परिसर में आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य जनमानस को योग के प्रति प्रेरित करना है ताकि समस्त विश्व स्वस्थ होकर जी सके। स्वस्थ रहने की भावना के साथ आइए हम और आप भी सम्मिलित होते हैं आज के विशेष प्रसारण में। ओम अरहम नमः। रिलैक्स। पांचवी मुद्रा साधु मुद्रा। दोनों हाथों को ऊपर ले जाकर और फिर धीरे धीरे नीचे लाएं, हाथ जुड़े रहें, कमर को झुकाएं, मस्तक को जमीन से लगाएं। ओम अरहम नमः। 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 सामान्य से बैठे। 5 मुद्राओं का यह अभ्यास आपने सामान्य रूप से बैठ करके किया है। अब हम अरिहंत मुद्रा में थोड़ी देर स्थिरता ला करके इसका अभ्यास करेंगे। चूँकि हम
कुतुब मीनार पर बैठे हैं, तो हम भी मीनार की तरह खड़े होंगे और खड़े होकर के अपने शरीर को भी इसी मीनार की ऊंचाई देते हुए भगवान अरिहंत देव को स्मरण करते हुए कि वह इस मीनार से भी बहुत ऊंचे आकाश में विचरण कर रहे हैं और हम अरिहंत मुद्रा से उनके चरणों को छू रहे हैं। पुनः अरिहंत मुद्रा फॉर पावर, पावर मुद्रा है ये। दोनों हथेलियों को मिला करके रखें। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। आप अपनी पावर को भी चेक करें, इस मुद्रा को कितनी देर तक आप लगाए रख सकते हैं। थोड़ी देर इसको होल्ड करके रखें। कोहनियाँ सीधी रखें और सीधी करें कोहनियाँ, ताकत लगने दें। ये आपकी बैकबोन को ताकत देगी, आपके कमर के आसपास जो एक्स्ट्रा फैट होता है उसको कंट्रोल करेगी। हमारी पूरी बॉडी स्पाइनल कॉर्ड पर ही डिपेंड करती है, उसको भी स्ट्रेंथ इस मुद्रा से मिलती है। पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर सिमेट्रिक बनाने में भी ये मुद्रा बहुत लाभप्रद है। ओम अरहम नमः। ओम चलिए रिलैक्स। बहुत बढ़िया, सबके लिए शाबाश। थोड़ी देर रिलैक्स कीजिए। दूसरी मुद्रा को भी 2 मिनट के लिए लगाएंगे। सिद्ध मुद्रा, दोनों हाथों को अंजलि में बाहर निकालें। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम
चलिए रिलैक्स। सुबह का प्रातःकालीन यह समय है जब सूर्य की ऊर्जा भरी किरणें हमारे ऊपर आ रही हैं। जिस पवित्र स्थान पर हम बैठे हैं उन मीनारों में भी जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं अंकित हैं और इस परिसर में बैठकर के प्रकृति की सारी ऊर्जा को हम अपने अंदर समाहित करेंगे। इसी प्रकार के अभ्यास से आज एक नया अभ्यास आप लोगों के लिए करते हैं। सबसे पहले अपन इन दोनों मुद्राओं का एक साथ कॉम्बिनेशन करके इन दोनों मुद्राओं को एक साथ करेंगे। अरिहंत मुद्रा, फिर प्रार्थना मुद्रा, फिर सिद्ध मुद्रा और फिर प्रार्थना मुद्रा, फिर अरिहंत मुद्रा, फिर प्रार्थना मुद्रा। प्रार्थना मुद्रा जानते हैं, ठीक है ना? चलिए, ओम अरहम नमः। प्रार्थना मुद्रा जल्दी जल्दी करेंगे। सिद्ध मुद्रा ओम अरहम नमः। प्रार्थना मुद्रा अरिहंत मुद्रा। प्रार्थना मुद्रा सिद्ध मुद्रा। प्रार्थना मुद्रा अरिहंत मुद्रा। प्रार्थना मुद्रा सिद्ध मुद्रा। प्रार्थना मुद्रा अरिहंत मुद्रा और सिद्ध मुद्रा में ओम अरहम नमः का उच्चारण करेंगे। करिए, ओम अरहम नमः। अरिहंत मुद्रा और सिद्ध मुद्रा में उतनी ही देर रुक सकते हैं जितनी देर हम ओम अरहम नमः बोल रहे हैं। ओम अरहम नमः। अरिहंत मुद्रा में थोड़ी देर रुकें, हाँ, फिर प्रार्थना मुद्रा, फिर सिद्ध मुद्रा, ओम अरहम नमः, प्रार्थना मुद्रा। ठीक इसी तरह से हम तीसरी और चौथी मुद्रा का भी कॉम्बिनेशन करेंगे। तीसरी मुद्रा दो बार ओम अरहम नमः का स्मरण। प्रार्थना मुद्रा पहले 2 बार करें, अब प्रार्थना मुद्रा। चौथी मुद्रा 2 बार ओम अरहम नमः। प्रार्थना मुद्रा, फिर तीसरी मुद्रा, प्रार्थना मुद्रा, चौथी मुद्रा, प्रार्थना मुद्रा, चलिए अब इसी को जल्दी जल्दी लगाइए। तीसरी मुद्रा, प्रार्थना मुद्रा, चौथी मुद्रा, प्रार्थना मुद्रा, तीसरी मुद्रा, इसका अभ्यास कीजिए।
चलिए रिलैक्स। अब अपने दोनों हाथों को इस तरह से बाहर निकालें और अपने आसपास की सारी निगेटिव एनर्जी को हटाने के लिए अपनी भुजाओं को स्थिर रखते हुए केवल कलाइयों को मूवमेंट देंगे। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। बहुत बढ़िया। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। यह प्रोसेस आपके हार्ट के ब्लॉकेज के लिए, कोलेस्ट्रॉल दूर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छे प्रसन्न होकर के हंसते हुए खिलखिलाते हुए ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। अपनी कलाइयों में मूवमेंट आना चाहिए। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। चलिए अब तबला बजाइए। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। अरे ताली नहीं बजाना। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। चलिए अब रिलैक्स के साथ बैठिए। अपने स्थान पर आराम से बैठिए। एक प्रोसेस जो आपके पेट को और अपने पेट में अंदर जो इनर ऑर्गन्स हैं, किडनी, लीवर, इन सब की एक्सरसाइज करती है। एक अच्छी प्रोसेस आपको बताता हूँ। जब हम ओम का उच्चारण करेंगे तो हम अपने पेट को भीतर ले जाएंगे और भीतर ले जा करके पेट को जितना भीतर ले जा सकेंगे भीतर ले जाएंगे। पेट को पीठ से चिपका करके रखेंगे, होल्ड करके रखेंगे और फिर हम अरहम बोलना शुरू करेंगे। और अरहम बोलने के बाद में फिर जब हम नमः बोलेंगे तब हम पेट को ढीला छोड़ देंगे, सांस लेंगे। इस तरह की ये प्रोसेस एक प्राणायाम है जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। सीधा बैठने के लिए अपनी राइट साइड के पैर को लेफ्ट साइड की जंघा पर रखें तो अपनी कमर का सीधापन बना रहता है। चलिए श्वास को लीजिए और अब ओम बोलते हुए श्वास को छोड़ते हुए पेट को भीतर ले जाएंगे। पेट को इसी तरह रोके रखें और हम नमः बोलकर ढीला छोड़ दें। नमः। श्वास पूरी लें, पेट को सामान्य स्थिति पर लाने दें। पुनः पेट को धीरे धीरे सामान्य स्थिति पर आने दें। श्वास पूरी लें।
पूरा पेट फूलने दें। पुनः पेट को रोक के रखें और पूरी श्वास लें। पेट भी आपके कंट्रोल में है कि नहीं? आपके कहने से भीतर जाता है कि नहीं जाता? जाता है। तो चलिए फिर से एक बार कीजिए। और भीतर ले जाइए। कमर को बिल्कुल सीधा रखिए। ओम। पेट को पीठ से चिपकाए रखिए और अरहम बोलिए। शांत भाव से स्थिरता के साथ ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे। आंखें बंद रखेंगे। अपनी श्वास को सामान्य होने देंगे। श्वास पर ध्यान। बिना प्रयास के श्वास स्वतः चल रही है, उसे देखेंगे। शरीर स्थिर है। चेतना पूरे शरीर में फैली हुई है। और मन श्वास के साथ आरोहण अवरोहण कर रहा है। शरीर स्थिर है। चेतना पूरे शरीर में है। मन श्वास के साथ चल रहा है। शरीर को, चेतना को और मन को अलग अलग देखने की कोशिश करें। शरीर स्थिर है। चेतना पूरे शरीर में फैली है। और मन श्वास पर टिका हुआ है।
ज्ञानी इन तीनों को भिन्न भिन्न जानते हैं। इसी भाव के साथ अपनी श्वास को गिनने का अभ्यास करेंगे। जो श्वास हम ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं उसे एक गिनना है। एक का उत्सर्ग करेंगे 27 श्वासोच्छ्वास गिनते हुए। एक श्वास बिल्कुल आसान तरीके से। 2, 3, 4, 5, 6, 7। श्वास को बिल्कुल आसान तरीके से लें। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। आंखें बंद रखेंगे। शरीर स्थिर। जैसे वायर में करंट रहती है ऐसे ही हमारे शरीर में चेतना है। मन शांत है, स्थिर है, श्वासों के साथ चल रहा है।
भीतर विचार करेंगे, मैं शांत हूँ, मन से भी, भावों से भी, विचारों से भी। किसी एक घटना का स्मरण करेंगे जब आप गुस्से में थे, बहुत चिल्ला रहे थे, बहुत बोल रहे थे, आप अपने कंट्रोल से बाहर थे, आपने किसी पर हाथ भी उठाया, आपकी आंखों में खून भी उतर आया, उस घटना को स्मरण करते हुए अपने अंदर एक पश्चाताप करेंगे। मैं क्रोध में अंधा हो जाता हूँ, बहरा हो जाता हूँ, बुद्धि शून्य हो जाता हूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता। मैं अभी कितना शांत हूँ, मैं इसी शांति का भाव बनाए रखूँगा। मैं बिना क्रोध के बोलूँगा, मैं प्रतिकूलता में भी बिना क्रोध के उस परिस्थिति को इसी तरह से शांत भाव से देखूंगा। यह शांति ही मेरा ज्ञान है, यही मेरा स्वभाव है। क्रोध एक विकार है जो मेरी शांति को चुरा लेता है। क्रोध एक अग्नि है जो मेरे किए हुए पुण्य को भस्मसात कर देता है। मैं हर परिस्थिति में इसी तरह से शांत रहूंगा। मैं अपने बच्चों की, पत्नी की, अपने सहपाठियों की, अपने मित्रों की गलती पर भी इसी तरह से शांत होकर के उन्हें देखूंगा। चेहरे को प्रसन्न बनाएं। मेरा स्वभाव शांत है, प्रसन्न है। मैं अभी बहुत सुंदर लग रहा हूँ। जब मैं क्रोध में होता हूँ, मैं तमा जाता हूँ, मेरा चेहरा बिगड़ जाता है, मेरी सुंदरता कुरूपता में बदल जाती है। गहरी लंबी श्वास लें
पूरा फोकस अपने चेहरे पर करें, प्रसन्नता पर करें। अपने मन में भीतर ही भीतर महसूस करें, मैं कितना सुंदर हूँ। अपने चेहरे की सुंदरता अपने अंतर मन से देखें। मैं अभी बहुत शांत हूँ, मैं अभी बहुत सुंदर लग रहा हूँ। आज मैं क्रोध नहीं करूँगा। मन ही मन ये संकल्प अपने अंदर करें, आज मैं किसी पर गुस्सा नहीं करूँगा। चेहरे को प्रसन्न रखें और प्रसन्न बनाएं, गर्दन सीधी रखें। अपने आप से कहें, मैं ऐसा ही दिन भर शांत और सुंदर रहूँगा। प्रकृति की हवा शांत होती है, सुंदर लगती है। पानी शांति से बहता है, सुंदर लगता है। सूर्य की किरणें शांति से हमारे शरीर पर गिरती हैं, सुंदर लगती हैं। वृक्ष की पत्तियां शांति से हिलती हैं, सुंदर लगती हैं। चिड़ियों की चहचहाहट शांति से होती है, सुंदर लगती है। मैं भी मन से शांत हूँ, इसलिए मेरा शरीर सुंदर है, मेरी चेतना सुंदर लग रही है। आंखें बंद रखते हुए अपने दोनों हाथ आकाश में ले जाएंगे। मैं क्रोध रहित हूँ, मैं किसी पर गुस्सा नहीं करूँगा। मैं अपने बच्चों पर, अपनी पत्नी पर, अपने पति पर कोई गुस्सा नहीं करूँगा। मैं शांत हूँ, मेरा स्वभाव शांत है, इसलिए मैं सुंदर हूँ। आज मैं सुंदरता के साथ जीऊँगा। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। एक जोर की हंसी आंख बंद करके, हा हा हा, मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं पूरी प्रकृति में सबसे सुंदर हूँ। और जोर से हंसें, और जोर से हंसें। आज मैं बहुत खुश हूँ। सूरज की शक्ति को मैं अपने में समाहित कर रहा हूँ। प्रकृति की सुंदरता को अपने में समाहित कर रहा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। और तो उससे हंसें, प्रेम से हंसें और सुंदरता से हंसें। चलिए शांत बैठे, चेहरे को प्रसन्न रखें।
दोनों हाथ जोड़ें, आंखें बंद रखते हुए अपने ही स्थान पर आनंदित होते हुए मेरे साथ बोलेंगे हल्की हल्की तालियों के साथ। मेरे मन में, तेरे मन में, मेरे मन में, सबके मन में हो, मेरे मन में। वैर न होवे, पाप न होवे, वैर न होवे, भाव क्षमा का हो, भाव मेरे मन में, तेरे मन में, मेरा मंगल तेरा मंगल, मेरा सबका मंगल हो, मेरे मन में, तेरे मेरा उत्तम तेरा उत्तम, सबका मेरे मन में, तेरे मन में। प्रभु के चरणा, गुरु के चरणा, प्रभु के सबको शरणा हो, सबको शरणा हो, मेरे मन में। तन निरोगी मन हो निर्भय, तन निरोगी बोधि समाधि हो, बोधि मेरे मन में, सबके मन में हो, मेरे तेरे दुखियारा कोई ना होवे, दुखियारा मन ज्योतिर्मय हो, मन ज्योतिर्मय हो, मेरे मन में, तेरे मन में, सबके मन में हो, सबके। ओम अरहम नमः, 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 ओम
ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल ओम अरहम। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः। आंखें बंद रखेंगे, अपनी हथेलियों को घिसेंगे। अपने नाभि स्थान शक्ति केंद्र पर दोनों हाथ रखेंगे, एक के ऊपर एक। बोलेंगे ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम। पुनः हथेलियां घिसेंगे। अपने आनंद केंद्र पर हृदय स्थान पर दोनों हाथ रखेंगे। ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम। ओम अरहम परम शांति। पुनः हथेलियां घिसें। अपने कंठ स्थान विशुद्धि केंद्र पर दोनों हाथ रखें। ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांति। पुनः हथेलियां घिसें। अपने ज्ञान केंद्र पर माथे पर दोनों हथेलियां रखेंगे। ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांति। पुनः हथेलियां घिसें। अपने सिद्धि केंद्र पर दोनों हाथ रखेंगे सिर के ऊपरी भाग पर। ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांति। अपनी आंखें कोमलता से खोलेंगे। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की। बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, अरहम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की। जयकारा गुरुदेव का। तो कैसा रहा आप सभी का ये अनुभव? एक बार जोरदार तालियों के साथ में जयकारा गुरुदेव का। और ये अद्भुत सुबह पूज्य गुरु महाराज के सानिध्य में कुतुब मीनार के इस ऐतिहासिक स्थल पर एक आनंद की अनुभूति मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को हुई होगी। प्रकृति का ये वातावरण, गुरु महाराज की आवाज और चिड़ियों की चहचहाहट, ये थी एक अद्भुत प्रातःकालीन सुबह। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अविनीश जी को कि वो आए और हमारे विशिष्ट अतिथिगणों के सम्मान के लिए आगे की ओर आए। आज का यह अद्भुत अकल्पनीय जो समागम हुआ वह, और हम उसके साक्षी बने। मैं शुरुआत करूं उससे पूर्व हमारे माननीय विधायक बड़े भाई गजेंद्र जी से निवेदन करूंगा कि वो गुरुदेव को नमोस्तु अर्पित करते हुए अपनी बात रखें। जय जिनेन्द्र। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम अर्पित करता हूं और मेरे इस विधानसभा क्षेत्र में कुतुब मीनार के इस परिसर में
आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। कुतुब मीनार ऐसा कहते हैं, पढ़ाया है, गलत पढ़ाया है कि कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई। मैं आरएसएस की शाखा से पढ़ा हुआ व्यक्ति हूं और मैंने बहुत किताबों में ये पढ़ा है और यहाँ पत्थर भी लगा है कि कुतुब मीनार वो हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर ध्वस्त करके फिर बनाया। और 2017 में जब मेरी धर्मपत्नी आदरणीय आरती जी गुरुदेव जब यहाँ से निगम पार्षद बनी तो वो पहला अवसर था, जैन संत यहाँ पर आए थे 2018 में। इसी परिसर में आने में पाबंदी थी, आ नहीं पाते थे और वो पहला अवसर ऐसा था। आते थे, मतलब जिस तरह से ये आयोजन, इतना विशाल आयोजन हो गया और पहले भी जो हमारे जैन मुनि गुरुवर आए उनके साथ उनके अनुयायी 10, 12, 15 की संख्या में कोई आ जाए तो आ जाए, लेकिन 18 के बाद से ये कुतुब मीनार परिसर के ताले हमेशा के लिए खुले हुए हैं और ये बहुत नतमस्तक होकर स्वागत करते हैं। अब 18 के उस दिन में उस सुबह सुबह क्या हुआ वो तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन उसके बाद से सारे ताले खुले हुए हैं। और मैं हर जैनी भाई से एक बात जरूर कहता हूं, जैन परिवार से, कि आपके नाम के पीछे जैन है, लेकिन गजेंद्र ऐसा नाम है जिसके नाम के बीच में जैन है। तो मैं ज्यादा बड़ा जैनी हूं, नेमिनाथ महाराज जी का वंशज हूं और जैन जो मुनि हैं वो अहिंसा के साथ विश्व को जीना सिखा रहे हैं। केवल हमारे देश में ही नहीं, विश्व में भी जीना सिखा रहे हैं और प्रकृति के साथ जीना सिखा रहे हैं। जो कोरोना आया था वो कोरोना आता ही नहीं अगर जैन मुनियों की बातों को विश्व स्वीकार करके मानता था। मैं अभी सुबह एक जुम्मा और योगा क्लासेस में गया था, क्योंकि विधायक हूँ, सुबह से लेकर शाम तक जो बुला लेते हैं वहाँ जाना होता है। वहाँ से सीधा वहाँ भी योगा करते समय मन में बात आ रही थी बार बार कि आयनगर बॉर्डर से गुरुवार को हम लेने तो गए, लेकिन कल व्यस्तता के कारण मैं नहीं पहुंच पाया, तो आज जरूर पहुंचना है। उसी व्याकुलता के कारण दौड़ा दौड़ा यहाँ पर आया। आप सबसे यहाँ सुबह सुबह आपके दर्शन हुए, बहुत अच्छा लग रहा है। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। माननीय एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं, जब भी वो यहाँ पर कोई भी जैन संत, हमारे आचार्य भगवान, हमारे साधु भगवान जब भी बिहार करते हुए इस महरौली के अंदर आते हैं तो माननीय विदाउट चप्पल जूते नंगे पैर बिहार कराते हैं। जो हम लोग नहीं करा पाते वो काम गजेंद्र भाई साहब कराते हैं। हमारे बीच वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी आदरणीय राहुल जी विराजमान है। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो भी 2 शब्द अपने गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। बोले अहिंसा स्थल वाले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की जय। अरम युग प्रणेता मुनि श्री प्रणम सागर जी महाराज की जय। सभी मुनि संघ के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए, महाराज श्री, आज मुझे एक सप्ताह में दूसरी बार ऐसा अवसर मिला है कि आपके मुखार बिंदु से अरहम ध्यान और योग करने का मौका मिला है। मैं अभी तक इससे बहुत वंचित रहा, क्योंकि जब मेरा दिल्ली पदस्थापना हुई उस समय आपका यहाँ से जाना हो रहा था और आज मुझे बहुत खुशी है कि आपका दिल्ली आगमन हुआ और हम लोगों को ये अवसर मिल रहा है।
मुझे व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ मेरी धर्मपत्नी भी हैं, वो अरहम योग उन्होंने काफ़ी पहले सीख लिया था और वो उसको करती भी हैं, लेकिन मैं इससे वंचित रहा। पर मुझे ऐसा लगता है कि आज यहाँ जब मैंने सभी के साथ अरहम योग किया तो मैं इसे कर सकता हूँ, और आपका सानिध्य इसी तरह से मिलता रहेगा तो मैं भी इसमें पारंगत हो जाऊंगा। महाराज श्री, दिल्ली, जैसा कल आपने अपने प्रवचनों में भी कहा था कि दिल्ली में लोगों को इतनी देर बिठाल के रखना और उनको धर्म की बातें बताना बहुत ही कठिन है, लेकिन मैं यह मानूंगा कि आपका समोशरण जहां भी जा रहा है और उस समोशरण में मैं देखता हूं कि जो श्रावक हैं, श्राविकाएं हैं, और न केवल जैन बल्कि सभी धर्मों के लोग उसका लाभ ले रहे हैं। ये आपके तप और त्याग की ही महिमा है। आचार्य गुरुवर ने जो इतना बड़ा संघ बनाया है, जिसको उन्होंने हमेशा गुरुकुल की उपमा दी है, उसमें मेरे पिताजी भी जबलपुर आश्रम में उसी संघ में हैं और साधनारत हैं। छुल्लक तत्व सागर जी के रूप में उनको आचार्य गुरुवर ने अपने हाथों से दीक्षा दी थी। तो हम सब लोग उस वृक्ष की छाया में हैं और इसी तरह से हमें ये छाया मिलती रहे। दिल्ली महाराष्ट्र देश की राजधानी है और भव्य आयोजन यहाँ पर होते रहे हैं। मेरी ये कामना है कि मैंने जयपुर में आपसे ये विचार अपना रखा भी था कि आचार्य गुरुवर एक ऐसा देश को नहीं, पूरे विश्व को एक ऐसी चीजें देकर गए हैं जिसको कि अभी विश्व ने और देश ने जाना भी नहीं है। हम सब लोग चूंकि उनसे निरंतर जुड़े रहे हैं तो हमें मालूम है कि उनकी त्याग तपस्या कितनी, उनके जो प्रोजेक्ट रहे हैं वो कितने भव्य रहे हैं, कितने दूरगामी रहे हैं। और ये बात हम लोगों को तब मालूम चली जब आचार्य गुरुवर की समाधि के बाद इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने बीजेपी की जो पार्टी की बैठक चल रही थी उसमें उनके लिए श्रद्धांजलि रखी और अपने मन के उद्गार कहे कि सीधा कोई भी विषय होते थे उससे सीधा संवाद गुरुवर से उनका होता था और 24 घंटे में गुरुवर का उनको मार्गदर्शन मिलता था। तो मैंने महाराष्ट्र के सामने यही अपनी भावना रखी थी कि महाराष्ट्र आप दिल्ली आइए और एक भव्य आयोजन यहाँ पर हो। गुरुवर के जितने प्रकल्प हैं उनको पूरे देश और पूरे विश्व के सामने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वो कार्यक्रम यहाँ हो और उसमें वो सारी चीजें पूरे देश के सामने आए। एक ऐसी परिकल्पना तैयार भी हो रही थी कि जो शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, गौशाला गौपालन के क्षेत्र में, हथकरघा के क्षेत्र में जो काम हुए हैं, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय हैं, उन मंत्रालयों के माननीय मंत्रीगण हैं, उनके नेतृत्व में वो चीजें सामने आए और कैसे जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री जी स्वयं गुरुवर से जुड़े रहे हैं वो सारी चीजें आगे नीति निर्माण में काम आए, ऐसी भावना सभी की है। और वो आपके मार्गदर्शन में, आपके नेतृत्व में ये समोशरण के रूप में यहाँ पर हो, ऐसी मेरी कामना है। हम सब लोग ये भावना जरूर भाएंगे कि वो दिन हमें जरूर मिले कि जब यहाँ पर शासन, प्रशासन और हमारे गुरुवर सभी के मार्गदर्शन में देश की नीतियां आगे बढ़ें और हम लोगों को मार्गदर्शन मिले, यही मेरी भावना है। और मैं चाहूंगा कि महाराष्ट्र का आशीर्वाद उस दिशा में मिले। हम लोगों ने थोड़ा प्रयास शुरू किया था महाराष्ट्र, और उसमें आज पहली जो उपलब्धि है कि आपका पदार्पण दिल्ली हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी ऐसे ही वो भावना फलीभूत होती रहेगी। जैसा माननीय विधायक जी ने बताया, मैं स्वयं भी महाराष्ट्र 2 साल केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी का पीएस रहा हूं और एएसआई में मैंने परिवर्तन देखे हैं, बहुत परिवर्तन हुए हैं क्योंकि नेतृत्व में परिवर्तन हुआ है। और वो परिवर्तन हम लोगों ने आपके माध्यम से भी देखा है कि ताजमहल हो या फिर लाल किला हो, इन सभी खजुराहों के जो भव्य मंदिर हो उनमें भव्य आयोजन अरहम ध्यान योग के हुए हैं और ये आगे होते भी रहेंगे। क्योंकि आप देखेंगे कि हमारा देश की जो इतिहास रहा है वो किस तरह से रहा है, हम लोग गुलामी में रहे हैं और वैसे ही कानून जो हैं बनाए गए थे, आज का नेतृत्व उन कानूनों को निरंतर बदलने के लिए, सही दिशा देने के लिए प्रयासरत है। महाराष्ट्र ऐसे ऐसे प्रकरण आते थे जब एएसआई में हम लोग देखते थे कि लोगों की आस्था है, वहां पर पूजा भी होती है, लेकिन मंदिरों में जो आयतन है हमारे उनमें पूजा भी होती है, लेकिन आप वहां पर कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि एएसआई का कानून है। आज भी लोगों ने यहाँ
इस बात का एहसास किया कि सुबह जब मैं आया तो देखा यहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोग गेट पर खड़े थे, लेकिन कानून है कि वो सुबह जब तक सूर्योदय नहीं होता तब तक यहाँ पर कोई भी गतिविधि शुरू नहीं होती और सूर्यास्त के साथ ही वो चीजें खत्म हो जाती हैं। लेकिन आज आप देखेंगे कि लाल किले में एक भव्य लाइट एंड साउंड शो का आयोजन होता है, दिन प्रतिदिन होता है। उसका नाम भारत पर्व है और कैसे हमारे देश की जो इतिहास है उसको लाल किले की प्राचीर में बताया जाता है। ये सारी चीजें निरंतर हो रही हैं, यहाँ पर भी होता है। और दर्शकों भी आप देख रहे थे परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य अरहम योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में नई दिल्ली स्थित कुतुब मीनार परिसर में आयोजित हुए अरहम ध्यान योग के विशेष सत्र के प्रेरणादायी दृश्य। इस कार्यक्रम में उपस्थित जनमानस ने पूज्य गुरुवर के साथ योग कर स्वस्थ रहने की भावना भाई। हम आशा करते हैं हमारा ये कार्यक्रम निश्चित ही आपको पसंद आया होगा। विशेष प्रसारण में बस इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी अन्य कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए जनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री वीरेंद्र कुमार जैन सीए, श्रीमती कमल नयनी जैन दरियागंज नई दिल्ली, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आयुष श्रीमती दीप्ति जैन, पौत्र देवेश जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती आदिति श्री संचित जैन, दोहित्र युगम सर्वम जैन लंदन। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार श्री राजेंद्र जैन, श्रीमती राजमती जैन, श्री विकास जैन, श्रीमती प्रीति जैन, ऐश्वर्या जैन, प्राप्ति जैन, राजघराना परिवार सतना, सीए राजेंद्र भूटा, डॉक्टर मंजुला भूटा, गौरव कारिया, सोनल कारिया, मेहर कारिया, रवि राजेंद्र भूटा, डॉक्टर शीतल भूटा, श्रेया भूटा, जिनास्ता भूटा, बोरीवली मुंबई। स्वर्गीय श्रीमती प्रसन्न कुमारी जैन, स्वर्गीय श्री शांति प्रकाश जैन जी की पुण्य स्मृति में डॉक्टर अरुण कुमार जैन, श्रीमती तपस्या जैन, निवासी ऑगस्टा जॉर्जिया यूएसए, पुत्री एवं दामाद डॉक्टर प्रेरणा जैन रॉथ, डॉक्टर वैन रॉथ, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर आनंद जैन, डॉक्टर मनाली जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर विकास जैन, श्रीमती नताशा जैन, स्वर्गीय श्री सुरेश चंद्र जैन, श्रीमती उर्मिला जैन, श्री विपिन कुमार जैन, श्री नवीन जैन एवं समस्त परिवार बिजनौर उत्तर प्रदेश। प्रणम्य सागर जी परम गुरु भक्त परिवार मेरठ, माता श्री सुशीलाबाई जैन ललितपुर वाले, श्रीमती मीना श्री अनिल कुमार जैन बीएसआर श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर, श्री धन्नालाल जी जैन सौभाग्यवती बेटीबाई जैन पुरवई, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान मास्टर युवान जैन सिंगापुर, श्रीमती स्वाति श्री पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन बीएसआर श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर, सौभाग्यवती किरण श्री कमल कुमार जैन दिल्ली, सौभाग्यवती शिमला श्री राजेंद्र कुमार जी घनसौर, सौभाग्यवती मुक्ता श्री अजय जैन ड्रीम सोफी बीएसआर श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर,